हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो चलो आज शुरू करते हैं स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स। उसका 13.1 पहली एक्सरसाइज चालू करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो पहली एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है फाइंड द मीन। इनमें क्या निकलना है? माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसका पहला क्वेश्चन लिया हुआ आपने। पहले क्वेश्चन में हमको क्या है, इंटरवल दिए गए हैं और फ्रीक्वेंसीज दी गई है, ठीक है ना। हमको वर्ग अंतराल दिया है और आवृत्ति दी है, ठीक है। इसे आवृत्ति कहते हैं यानी फ्रीक्वेंसी, और ये है वर्ग अंतराल, इंटरवल, ठीक है। तो देखो, ये दो चीज़ आपको सवाल में दिया होगा, आपको निकालना है एक्स। और एक्स निकालने के हम लोग 3 फॉर्मूले देख चुके हैं, ठीक है। पहले डायरेक्ट मेथड, सीधी रीत। दूसरी देखी थी हम लोगों ने एज्यूम मीन मेथड, कल्पित माध्य की रीत। और तीसरी देखी थी स्टेप डेविएशन, पद विचरण की रीत। तो उसमें से यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है ना, कि कब कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वो मैं सिखा चुका हूँ। तो मैंने बोला था जब छोटी छोटी वैल्यू दी हो, ठीक है ना, मोस्ट ऑफली 10 से छोटी वैल्यू दी हो सारी, तो हम क्या है, सिंपल पहले वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड, सीधी रीत वाला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वही वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेने का, एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई, ये फॉर्मूला है मेरा, ठीक है। तो इसके अंदर से एफ आई गिवन है, एक्स आई नहीं दिया तो एक्स आई निकालेंगे, ठीक है। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई चाहिए, ये रहा मल्टीप्लाई निकालेंगे, ओके। तो देखो एक्स आई कैसे निकलता है। एक्स आई निकालने के लिए ध्यान रखना है आपको, ये जो इंटरवल दी गई होती है, ठीक है। वैसे यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ एक्स आई का, एक्स आई बराबर लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2। ठीक है, इसको हिंदी में भी लिख देता हूँ, अधर सीमा प्लस ऊर्ध्व सीमा बाई 2, ठीक है। अधर सीमा ऊर्ध्व सीमा क्या होती है? ये जो पहली होती है आगे वाली, इसको बोलते हैं अधर सीमा, ठीक है, लोअर लिमिट। और जो इसके पीछे वाली होती है, इसको बोलते हैं ऊर्ध्व सीमा, अपर लिमिट। तो कई बार क्या एमसीक्यू में भी पूछ देता है, इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा आपको, बोला होगा इसमें अधर सीमा बताइए, ठीक है, यानी लोअर लिमिट बताइए। तो ध्यान रखना, जो आगे वाली होती है वो क्या होती है, लोअर लिमिट होती है, ठीक है, अधर सीमा। और पीछे वाली ऊर्ध्व सीमा, अपर लिमिट, ठीक है। ये ध्यान रखना, दिमाग में बिठा लेना, ठीक है, इस चीज़ को। चलो, तो यहाँ पे क्या हम निकालने वाले थे एक्स आई। एक्स आई कैसे निकलता है? एक्स आई मतलब क्लास मार्क, ठीक है। ये जो दो नंबर दिए दोनों को क्या कर लो, प्लस कर लो, प्लस करके आधा कर दीजिए। तो 0 और 2 को प्लस करोगे कितना आएगा, 2 ही आएगा। और 2 का आधा कितना होता है, 1, ठीक है। 4 और 2 को प्लस कर लो, 6 आएगा। 6 का आधा कितना होता है, 3, ठीक है। 6 और 4 को प्लस कर लो, 10, 10 का आधा कितना होता है, 5। तो वैसे सारी चीज़ निकालने की जरूरत नहीं, जब आपको स्टार्टिंग का 2 मिल जाए ना, तो उसके बाद हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो, 1 से 3 के बीच में कितने का गैप है, 2 का है ना। हर बार 2 2 के बढ़ाते जाओ। 3 में वापस से 2 प्लस कर दो, 5, 5 में 2 प्लस कर दो, 7, 7 में कर दो 9, 9 में कर दो 11, 11 में कर दो 13, ठीक है। इस तरह से अपना क्लास मार्क निकल जाएगा। तो इस तरह से आसान मेथड से करना है, ठीक है ना। हमको स्टार्टिंग का 2 ही निकालना है, और बाकी में क्या करते जाना, वही प्लस करते जाना, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में क्या, हमें समय बचाना, ठीक है। ये नहीं कि फिर लेके बैठ जाओ प्लस करके डिवाइड करने, बहुत टाइम चला जाएगा आपका, ठीक है। हमें टाइम नहीं कंज्यूम करना ज़्यादा, शॉर्टकट मेथड यूज करनी है और जल्दी से करना है, ठीक है, ताकि हो जाए। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलो, अब एफ आई एक्स आई, ये रहा एफ आई, ये रहा एक्स आई, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई। तो 1 1 जा कितना आएगा, 1, 2 3 जा 6, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, ठीक है। 9 6 जा 54, 11 2 जा 22, 13 3 जा 39, ठीक है। देखो, ये हो गया अपना। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देना, सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालना है। सिग्मा का मतलब होता है सम प्लस, तो ये सबका प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, ठीक है। यहाँ जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, सिग्मा एफ आई एक्स मिलेगा। चलो प्लस करते हैं इसको, देखते हैं क्या आता है। 9, 9 और 1 10, 10 और 6 हो जाएगा 16, 16 और 5 हो जाएगा 21, 21 और 5 हो जाएगा आपका 26, 26 और 4 30, और 2 32 को 2 13 और 3 16, 162, ठीक है। तो ये अपने पास में सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल गया। चलो, ऊपर की वैल्यू तो मिल गई, सिग्मा एफ आई एक्स आई। अब दूसरी क्या निकालें, सिग्मा एफ आई, ये रहा एफ आई, इसका टोटल कर लो,
सिग्मा एफ आई मिल जाएगा, ठीक है आपको। चलो निकाल लो, 2 और 1 3 और 1 4 5 4 9, 9 और 6 हो जाएगा आपका 15, 15 और 2 हो जाएगा आपका 17, 17 और 3 हो जाएगा 20, ठीक है। ये आ गया, दोनों वैल्यू चाहिए, दोनों मिल गई। चलो फॉर्मूला डाल दो। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है 162, और नीचे आएगा सिग्मा एफ आई एक्स आई 20। तो एक्स बार आ जाएगा, इसको डिवाइड कर लो। चलो 2 से कटेगा, 2 8 जा, 2 1 जा, और ये हो जाएगा 2 10 जा। 81 को 10 से डिवाइड कर लो। जब 81 को 10 से डिवाइड करो तो क्या जवाब आएगा 8.1। तो मीन कितना आएगा 8.1 आएगा, ठीक है, यानी माध्य। ओके, तो इस तरह से क्या हम लोग मीन निकाल सकते हैं। तो चलो नंबर 2, ये डेटा दिया हुआ हमको, इंटरवल दिया है 100 से 120, यानी इस तरह से हमको 200 तक जाना है, और फ्रीक्वेंसीज गिवन है। टोटल जो फ्रीक्वेंसीज है वो 50 दी हुई है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इसका मीन निकालना है। तो मैंने आपको बताया, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, नंबर्स बड़े बड़े हैं, ठीक है, सारे के सारे, और सबके बीच का गैप देखो, यहाँ पे भी 20 का, 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 सब जगह पे कितने का है 20-20 का गैप है। और जब गैप सेम हो तो मैंने बताया था आपको यूआई वाली मेथड करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग पहले सबसे पहले यूआई वाला फॉर्मूला लिख देते हैं। तो एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है, ये फॉर्मूला था हमारा। ओके, अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी चीज़ हम लोग निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई कैसे निकलता है, इन दोनों का प्लस करके आधा कर दो, या फिर इसके बीच का नंबर भी ले सकते हो, ठीक है। इनको प्लस करो, कितना हो जाएगा 220, और 220 का आधा कर दो तो कितना हो जाएगा 110, ठीक है। एक्स आई मिल गया, इसको प्लस कर लो 160, 160 का आधा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 130। अब देखो कितने गैप है 20-20 का, सब में 20 जोड़ते जाओ, 150, 170, 190, 210, ठीक है। ये हमारा निकल गया एक्स आई। अब इसके बाद देखो फॉर्मूले में किसकी जरूरत है अपने को, यू आई की। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे यू आई। यू आई कैसे निकलता है देखना, ये जो नंबर अपना एक्स आई निकला है, ठीक है, इसमें से किसी को भी आप ए मान सकते हो, जिसको मानना उसको मान सकते हो। मोस्ट ऑफली क्या मिड टर्म को मानते हैं, बीच में जो वैल्यू होती है उसको ए माना जाता है, ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, आप जिसको चाहे उसको ए मान सकते हो। इसको ए मान लो, इसको मान लो, इसको मान लो, या फिर इसको मान लो, जिसको मानना है सब में जवाब सेम ही आएगा। मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इसको ए मानता हूँ, ये मेरा ए है, ठीक है। तो यू आई मेथड में क्या करने का, जो ए माना उसके सामने जीरो डाल दो, ठीक है, उसके ऊपर -1 -2, ठीक है, ये लिख ही देना है आपको, नीचे 1 2 3, ओके। अब लास्ट क्या निकालने का, एफ आई यू आई। एफ आई यू आई कैसे निकलेगा, ये रहा आपका एफ आई और ये रहा यू आई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। चलो करते हैं, 12×2 = 24 -24, माइनस में आएगा 14 × 1 = 14, -14, इसका 0 से करोगे 0 आएगा, इसका 6 से करोगे 6 आएगा, इसका 10 से करोगे 20 आएगा, और इसको 20 20 आएगा। सॉरी, ये डेटा जो है गलत लिखा हुआ है आपने, ये कहाँ से आ गया भाई, ठीक है, फ्लो में ध्यान नहीं रहा होगा, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, ये एक्स्ट्रा चीज़ लिख दिया था मैंने नीचे। एफ आई यू आई आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना होता है, मुझे टोटल चाहिए सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए। कैसे निकलेगा, ये दोनों को अलग प्लस कर लो, ये दोनों को अलग प्लस कर लो, इनको प्लस करोगे कितना हो जाएगा 4 और 4 8, 2 और 1 3, -38, ठीक है। इसको अलग से प्लस कर लो, 20 और 6 26, ये अपना 26 आ गया। इसमें से ये चीज़ क्या कर दो, माइनस कर दो, ये माइनस और ये प्लस, कितना आ जाएगा आपके पास में 12, आंसर आएगा -12, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस में है। तो सिग्मा एफ आई यू आई भी मिल गया आपको -12, सारा वैल्यू मिल गया, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूला में डाल के इसको सोल्व करते हैं, चलो। तो एक्स बार बराबर, ये कितना है 150, सिग्मा एफ आई यू आई कितना मिला अपने को -12, ब्रैकेट में लिख लो -12, डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई कितना मिला है 50 50, और इनटू एच। एच क्या होता है, गैप। यहाँ पे जो गैप दे रहे थे ना आप, कितने का दिया था 20 का, यहाँ पे भी 20 का, 20-20 का गैप था, और ना पता चले तो इन दोनों का डिफरेंस कर दो, ठीक है, 120 में से 110 माइनस कर दो,
जो आता है वही हमारा गैप होता है, एच होता है, ठीक है ना, क्लास लेंथ बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20। अब बस इसको सिंप्लीफाई करना है। चलो देखो 150 ऐसे का ऐसे रख दो, इसको सबसे लास्ट में सोल्व करने का, पहले ब्रैकेट सोल्व कर लो, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे बचेगा 12, ये इसके साथ में इंटू में है तो इंटू में कर दो 20 और इसके अपोन में कर दो 50, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा आपका, कितना बचा 150 माइनस 12 टू जा 24 और नीचे आएगा 5, 24 को 5 से डिवाइड कर दो। चलो यहाँ पे कर लेते हैं रफ वर्क, 5 4 जा 20 आ जाएगा आपका, 4 बचेगा, नहीं जाएगा एक दशमलव लगाएंगे, 0.0, 5 8 जा 40, ये आ गया आपका आंसर। कितना है 4.8। तो हम लोग क्या करेंगे 150 में से 4.8 माइनस कर दो। चलो देखो माइनस कैसे किया जाता है, 150 पीछे कुछ नहीं तो पॉइंट में 0 लगा दो, फिर 4.8, ठीक है, माइनस कर दो। चलो यहाँ पे क्या है, 0 में से नहीं जाएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ कितना बचेगा 9, 9 में से 4 जाएगा 5 और यहाँ कितना बचेगा 4, 4 और ये आएगा आपका आंसर 145.2, ठीक है। इस तरह से हमने क्या कर दिया, एक्स बार निकाल दिया यूआई का उपयोग करके, ठीक है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, थोड़ा मोस्ट टाइम पे, ठीक है ना, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ, हमें क्या करना है इसके अंदर एफ निकालना है, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी दिया अवलोकन दिया इसमें से एक फ्रीक्वेंसी नहीं दी है, देखो इसकी जगह पे क्या आएगा हमें वो बताना है, इसलिए क्या ये इंपॉर्टेंट सॉल्व बन जाता है। तो चलो देखो करते हैं सॉल्व, करना वही चीज़ है जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे 11 से 13 लिखा है, सबके बीच में इंटरवल गैप कितने कितने का है, 2 2 का गैप दिख रहा है, ठीक है ना। फॉर्मूला लिख दो सबसे पहले, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई में एच, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है। डी आई से भी करेंगे तो हो जाएगा सोल्व, ठीक है ना, लेकिन क्या ये हमको आसान पड़ेगा, बहुत जल्दी जवाब आ जाएगा इसमें। क्या निकालेंगे इसके बाद में एक्स आई, चलो एक्स आई निकालते हैं। इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर है 12, इनके बीच में कौन सा है 14 14, इनके बीच में 16, इनके बीच में 18, इनके बीच में 20, फिर 22, उसके बाद 24, ओके। चलो एक्स आई मिल गया, इसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग यू आई, और यू आई के लिए मैंने बताया था आप लोगों को कि इसमें से किसी को भी ए मान सकते हो, लेकिन 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 यहाँ पे ध्यान देना, जब मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं दी हो, अवलोकन नहीं दिया हो, तो उसके सामने वाले को ही हमेशा ए मानना। तो हम क्या करने वाले हैं, इसको ए लेने वाले हैं, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। कर सकते हो दूसरे भी मान करके, पर थोड़ा टफ पड़ेगा, ये इजी पड़ जाएगा हमको, ठीक है। तो इसके सामने ए मान लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, ऊपर -1 -2 -3 -4 और नीचे 1 2, ठीक है। यूआई मेथड में ये चीज़ आसान होती है, ठीक है ना, जिसके सामने भी मान लो 0 रख दो, ऊपर माइनस में और नीचे प्लस में रख दो, 1 2 3 4, बस खत्म। अब उसके बाद एफ आई यू आई निकाल लेते हैं। चलो एफ आई यू आई मल्टीप्लाई कर लो, ये रहा एफ, ये रहा यू आई, 7 4 जा 28, 6 3 जा 18, 9 2 जा 18, 31 जा 13, इसको 0 से कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 8, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, दोनों का टोटल चाहिए होगा, सिग्मा एफ आई यू आई भी निकालना पड़ेगा दोस्तों, और यहाँ पे सिग्मा एफ आई भी निकालना पड़ेगा। चलो पहले सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं, ठीक है। इन सबको प्लस करके देख लेते हैं, 7 3 20, 20 9 29, 30 और 9 30 और 13 44, यहाँ पे आएगा 44 और प्लस ये तो लिखने का है, ठीक है, पीछे एफ, 44 प्लस एफ, तो ये मिल गया आपको सिग्मा एफ आई। इसी तरह से एफ आई यू आई निकालते हैं। चलो एफ आई यू आई में इसको अलग से प्लस करो और इसको अलग से प्लस करो, इसको करोगे तो 8 और 5 हो जाएगा आपका 13, इसको प्लस कर लो, 8 8 16 24, 24 और 3 27 को 7, ये भी 2 2 2 4 और 5 और 6 और 7 77, ठीक है, माइनस में। अब क्या करो, इसमें से माइनस कर दो, 7 में से 3 जाएगा आपको हो जाएगा 4, 7 में से 1 आ जाएगा आपको हो जाएगा 6, बड़ी संख्या माइनस में इसलिए माइनस में, तो ये आएगा आपका -64, ठीक है। सारी वैल्यू मिल गई, फॉर्मूला में डालते चलो। मिसिंग फ्रीक्वेंसी इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो उसमें एक्स बार दिया होगा, ध्यान रखना, एक्स बार दिया है मेरे को कितना 18,
तो ऐसे सवाल में खास हमको एक्स बार दिया होता है, ठीक है ना, तो सोल्व करने में आसानी हो जाएगी। एक्स बार दिया हुआ 18, ये दिया हमको 20, सिग्मा एफ आई वाई निकाल लिया -64 और डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई मिल गया हमको 44 प्लस एफ ब्रेकेट क्लोज एच। गैप कितने कितने का था, 2 का गैप था ना अपने पास, तो वो फिर इसको सोल्व करो। ये 20 है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 18 में से 20 माइनस कर दो, क्या बचा यहाँ पे -64 डिवाइड बाई 44 प्लस एफ और ये मल्टीप्लाई में 2 तो है ही है। 18 में से 20 जाएगा, आ जाएगा आपका -2। ये देखो ये मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, चलो इसको डिवाइड में ले लेते हैं। इधर कितना बचेगा -64 और नीचे बचेगा आपका 44 प्लस एफ। ये माइनस कट जाएगा, 2 को 2 से काटोगे आएगा आपका जवाब 1। बचेगा कितना यहाँ पे 64 और नीचे 44 प्लस एफ। ये जो दोनों चीज़ है ये इधर डिवाइड में, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, 1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 44 प्लस एफ बराबर 64। मुझे एफ निकालना है, ये उधर जाएगा तो माइनस में, तो 64 में से माइनस कर दो 44, तो कितना आ जाएगा एफ आपका 20। यानी जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी एफ की वैल्यू कितनी आ गई 20, तो यहाँ पे आपकी एफ की जो वैल्यू आ जाएगी 20 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या कर सकते हो आप, सिग्मा एफ आई की वैल्यू निकाल सकते हो। सिग्मा एफ आई बराबर 44 प्लस 20 कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 और 4 2 6, यानी कुल सिग्मा एफ आई मिल जाएगा आपको 64। ठीक है, समझ आया दोस्तों। चलो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, फाइंड द मीन, इंटरवल गिवन है और एफ आई दिया हुआ। ठीक है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले निकालेंगे एक्स आई। सबसे पहले फॉर्मूला देख लो कौन सा लगेगा। देखो 3 का गैप दिख रहा है सबके अंदर, सेम गैप है, यू आई से कर दो, आसान पड़ेगा। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू, ठीक है, इस फॉर्मूला से सोल्व करते हैं हम लोग इसको। चलिए देखिए, हमें क्या सबसे पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा। एक्स आई मतलब मिड वैल्यू क्लास मार्क, ठीक है ना। कैसे निकलेगा, इन दोनों को प्लस करके इसका आधा करना पड़ेगा। चलो इनको प्लस कर लो, कितना आ जाएगा आपके पास में 8 और 5 13 को 3, 3 1 6 6 12 और 1 13, 133। 133 का आधा कर लो, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 66.5 आ रहा है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दूसरा नहीं निकालता हूँ मैं, गैप 3 का है तो मैं 3 प्लस करते जा रहा हूँ। ठीक है, सीधा 66 में 3 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 69। 69 में प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 72 प्लस 5, से प्लस कर दो 75.5, सब में 3 प्लस करो, कितना आ जाएगा 78.5। इसमें 3 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 81.5। इसमें प्लस कर दो 3, कितना आ जाएगा 84.5। ठीक है, तो ये हमारा निकल गया एक्स आई। गर्मी बहुत है दोस्तों, क्या करें। चलो एक्स आई के बाद क्या निकलेगा अपना यू आई। यू आई में मैंने बताया इसमें से किसी को भी आप ए मान सकते हो। ठीक है ना, हमेशा बीच वाले कोई मानो, मोस्ट ऑफ तो आसान रहेगा आपको। चलो इसको ए मान ले तो इसके सामने 0 रख देने का, फिर -1 -2 -3, नीचे 1 2 3। ओके, फिर उसके बाद निकाल दो एफ आई यू आई। एफ आई यू आई कैसे निकलता है, एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 4 2 जा -8, 3 1 जा -3, इसको आएगा 0, 7 1 जा 7, 4 2 8, 2 3 जा 6। ठीक है, अब इसका मुझे सिग्मा एफ आई यू आई भी निकालना है। ठीक है, सिग्मा एफ आई यू आई कैसे निकलेगा, इसको अलग से प्लस कर लो। चलो कितना हो जाएगा 8 और 3 12, सॉरी 11, 11 और 6 17, -17, इसका प्लस आएगा और इसका कितना आ जाएगा 8, 8 और 6 हो जाएगा आपका 14, 14 और 7 हो जाएगा आपका 21। ठीक है, ये आएगा 21 में से 17 माइनस कर लो, कितना आ जाएगा आपके पास में 4, माइनस से प्लस में आएगा, सही है। ये मिल गया आपको सिग्मा एफ आई वाई, और यहाँ पे दिया हुआ है सिग्मा एफ आई। दोनों वैल्यू क्या कर दो, फॉर्मूला में डाल दो और सोल्व कर देते। चलो एक्स बार बराबर ये कितना है हमारे पास में 75.5 प्लस
सिग्मा एफ आई वाई कितना है 4 डिवाइड बाई सिग्मा एफ आई कितना है 30 मल्टीप्लाई एच, गैप कितने कितने का था 3 3 का था गैप, ठीक है ना, ये आ जाएगा 3। फिर इसको सॉल्व कर लो, एक्स बार बराबर 75.5 प्लस ये तो भाई 3 से कट रहा हो तो काट दो 10 बार में, कितना बचा ऊपर 4 और नीचे कितना बचा 10, इसको भाग दे लो 75.5 प्लस 10 को 4 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 0.4 इसमें प्लस कर दो कितना आ जाएगा 5 और 4 9 तो 75.9 ये आ जाएगा आपका एक्स बार, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है फाइंड द मीन, ये अपने को डेटा दिया गया है, ठीक है। इंटरवल में दिया 50 से 52, फिर 53 से 55, ध्यान देना यहाँ पे, देखो यहाँ पे 52 पे खत्म है और यहाँ पे 53 से स्टार्ट है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया होगा जो इंट्रोडक्शन का वीडियो था उसमें, कि जहाँ पे इंटरवल एंड और वहाँ से स्टार्ट ना होता हो, ठीक है ना, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है FIDI वाला, ठीक है। तो हम इस सवाल को FIDI के फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, a प्लस सिग्मा FI डिवाइड बाई सिग्मा FI, ठीक, इस वाले फॉर्मूले से सोल्व करने वाले इसको, ठीक है। तो चलो XI निकालना पड़ेगा तीसरा, तो पहले XI निकालते हैं। XI क्या होता है इनके बीच का नंबर, 50 और 52 के बीच क्या आता है 51, चलो 51 मिल गया। इसके बीच क्या आता है 54, इसके बीच में 57, इसके बीच में 60, इसके बीच में आ जाएगा आपका 63, ओके। ये मिल गया XI। इसके बाद क्या काम होता है DI निकालने का, तो DI निकालने के लिए क्या होता है, इसमें से किसी एक को A मानो, किसी को भी मान लो, ठीक है, ज़्यादातर बीच की वैल्यू मानी जाती है, ये A मान लो। अब क्या करना होता है DI बराबर फॉर्मूला होता है XI माइनस A, यानी कि जो आपने A माना है उसको इसमें से बारी बारी से माइनस करना है। तो जब 57 को 51 में से माइनस करोगे आप तो कितना आ जाएगा माइनस में 6, इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस में 3, 57 को 57 से माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, 57 में 60 माइनस करोगे यानी 60 में से 57 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 3, 63 में से 57 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 6, ठीक है। इस तरह से DI निकलता है, ध्यान रखना। अब इसके बाद निकालेंगे FIDI, चलो FI ये रहा है DI ये रहा, इन लोगों मल्टीप्लाई कर लो कितना हो जाएगा 15 6 90, इसको कर लो 110 मल्टीप्लाई 3 कर लो कितना हो जाएगा 300 3 1 जा 3 3 1 जा 3, ठीक है, ये माइनस में, इसको इससे करोगे 0, इसको इससे कर लो कितना हो जाएगा 3 5 15 को 5 हासिल है 3 एकम 3 और 1 4, 3 एकम 3 345, इसको इससे कर लो कितना हो जाएगा 6 5 30 को 0 कैरी 1 6 दूनी 12 और 1 13 130, इसको अलग प्लस करो, इसको अलग प्लस करो, इसको करोगे कितना आ जाएगा 0 9 और 3 12 को 2 कैरी 1 4 माइनस 420, इसको कर लो कितना आ जाएगा 5 4 और 3 7 3 और 1 4, यहाँ पे करेक्शन कर लेना 25 सिंह यहाँ पे आएगा 150, ठीक है 150 आएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 95, ओके 495 होगा। अब चलो निकाल लेते हैं सिग्मा FIDI, इसमें से ये क्या कर दो माइनस, कितना आ जाएगा आपका 75 प्लस में आएगा, ठीक है। और ये मिल गया अपने को सिग्मा FI, दोनों वैल्यू मिल गई है। अब दोनों वैल्यू क्या करते हैं यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं, आ जाओ। तो एक्स बार बराबर ये कितना है 57 प्लस सिग्मा FIDI कितना है 75 और अपॉन में सिग्मा FI कितना है 400। चलो इसको सोल्व करो, तो एक्स बार बराबर आ जाएगा आपके पास में 57, इसको काट देते हैं, किससे कटेगा 5 से, 5 एकम 5 5 बचे 25 और ये कट जाएगा 80 बार में, और ये 5 से कटेगा 3 बार में और ये कट जाएगा 5 एकम 5 5 36, ठीक है। यानी क्या करना है 3 को 16 से डिवाइड करना है, तो 3/16 बचा यहाँ पे, तो एक्स बार बराबर आएगा आपका 57 प्लस इसको डिवाइड कर लेते हैं, चलो यहाँ पे रफ वर्क में कर लेते हैं, 3 को डिवाइड करना है 16 से, नहीं जाएगा पॉइंट लगाइए 0 बढ़ जाएगा, 16 एकम 16 बार में जाएगा, माइनस करोगे 14 आएगा, अभी भी नहीं जाएगा, पॉइंट लगा 1 0 और बढ़ा दो, 16 के पहाड़े में कितनी बार में आता है 140 नहीं आता, उससे कम लो, 16 बट्टे 128 ले लो, चलो 16 बट्टे 128, ठीक है 12 आएगा, ठीक है वापस से पॉइंट लगाओ, कितनी बार में जाएगा
7 बार में जाएगा, 16 7 112, ठीक है। फिर आ जाएगा, बस यहीं तक करते हैं, 0.087, 0.187। चलो सोल्व कर दो इसको। इसमें ये प्लस कर लो, कितना आ जाएगा 57.187। तो एक्स बार आ जाएगा आपका, देखो अगर पीछे के नंबर्स को एलिमिनेट करना हो और ये 5 से ज़्यादा हो तो आगे एक ऐड कर दो। ये 7 5 से ज़्यादा है तो इसमें एक ऐड कर देने का, तो पीछे के सारे नंबर क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। ओके, 57.19 ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या हम लोग DI मेथड का यूज करके ये सवाल को सोल्व कर सकते हैं। जहाँ पे आपको ये चीज़ दिखे ना, जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ से स्टार्ट ना हो रहा, वहाँ DI मेथड कर सकते हो, ठीक है, आसानी से जवाब आ जाएगा, ठीक है अपना भाई। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज मेथड है, ठीक है ना। स्कूल में कई जगह पे ये मेथड भी कराते हैं, इसमें माइनस किया जाता है 0.5 और इसमें प्लस किया जाता है 0.5, उस तरह से करो तो भी आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। लेकिन आपको जो इजी लगे उस तरह से मेथड करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है फाइंड मीन, माध्य ज्ञात करना है। ये रहे हमारे पास में डेटा, ठीक है। तो इसके बाद क्या करने का, सबसे पहला काम एक्स आई निकाल लो। देखो पहले गैप देख लेने का आपको, ठीक है ना। 100 से 150, 150 से 200, सबके बीच में 50 50 का गैप दिख रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, वही वाला हमारा, ठीक है। एक्स बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है। ये फॉर्मूला लगा देंगे। चलो एक्स आई निकालना है, कैसे निकलेगा, 100 और 150 कितना हो जाएगा आपका 250। 250 का आधा तो करना पड़ेगा ना, तो एक कम दो, दो दूनी 4, फिर 2 5 10, 125, 125। तो इसके बाद में इसका आधा कर लो। ये गैप कितने का, 50 50 का 50 जोड़ते जाओ, कितना हो जाएगा 175, कितना हो जाएगा 225, 275, 325, फिर 375। ओके, एक्स आई मिल गया। अब इसके बाद क्या निकालते हैं, यू आई। किसी एक को ए मान लो इसमें से, चलो मैं इसको मान रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, तो इसके सामने क्या रखो 0। अब इसमें क्या कर देंगे, ऊपर -1 -2, नीचे 1 2 3, ठीक है दोस्तों। चलो अभी सॉरी यहाँ पे कहाँ में लिख दिया यार, मैं फ्लो में होता हूँ तो मुझे ध्यान ही नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ। देखो एफ आई यू आई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो -8, इसके इससे कर दो -5, इसको इससे कर दो 0, इसको इससे कर दो 2, इसको इससे कर दो 4, ठीक है। एफ आई यू आई का टोटल निकाल लो, 8 और 5 को प्लस कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास में -13, इसको कर लोगे तो कितना आ जाएगा 6। तो चलो सिग्मा एफ आई यू आई भी तो मिल गया, कितना आ जाएगा 13 में से 6 माइनस करोगे तो -7। चलो सब कुछ मिल गया है, एफ आई मिल गया, सिग्मा एफ आई यू आई मिल गया, ठीक है। फॉर्मूले में आ जाओ फटाफट से। चलो एक्स बार बराबर ए कितना माना है आपने 225 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है -7, सिग्मा एफ आई कितना है 25, गैप कितने का है दोस्तों, गैप देखो 50 50 का गैप था, ठीक है। इसमें से ये माइनस कर लो, मालूम पड़ेगा गैप 50 का, ठीक है। तो देखो ये ऊपर नीचे कट रहा है भाई, काट दो, खत्म कर दो इसको, 25 दूनी 50। तो एक्स बार आपका आएगा 225 प्लस माइनस माइनस ये 7, और यहाँ पे ये 2 बचा ना मल्टीप्लाई में इसके साथ में, तो एक्स बार बराबर आ जाएगा आपका 225 -7 टू जा 14। तो चलो भैया माइनस कर दो, तो 225 में से 14 जाएगा तो 5 में से 4 जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, फिर आ जाएगा 200, यानी कि आपका आंसर आएगा 211, ठीक है। ऐसे सोल्व करना है फटाफट से। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर हमको दिया पॉइंट में दिया हुआ, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बोर्ड में। चलो निकालते हैं। सेम गैप देख लीजिए आप, 0.04 का गैप सब में दिख रहा है। वापस से वही फॉर्मूला करने वाले हम लोग, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ठीक है। चलो एक्स आई निकाल लो भैया, एक्स आई निकालेंगे 0.0, इन दोनों को प्लस करके आधा कर लो तो आएगा आपका 0.02, इनको प्लस कर लो 12, 12 का आधा कर लो 0.06, गैप दिख रहा है 4, 0.044 का गैप है, प्लस करते जाओ, 0.02 में 0.04 प्लस किया 0.06, अब इसमें 0. वापस से 0.04 प्लस करो तो कितना हो जाएगा 0.1, तो अब इसमें प्लस कर लो 0. कितना आ जाएगा 14, इसमें प्लस कर लो 0. क्या आ जाएगा 18, इसमें प्लस कर लो 18 और 4 क्या ना 0.22, ठीक है। चलो मिल गया अपने को एक्स आई। इसके बाद निकालना होता है यू आई, किसी एक को मान लो ए मान लिया भैया, इसको ये हो जाएगा 0, ये -1, ये -2,
सोचना ही नहीं है, ठीक है, फटाफट से करो, धड़ाधड़ करो। FI UI निकालो, चलो जल्दी जल्दी फटाफट, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, -8, 9 1 जा 9, इसको कर लोगे 0, इसको कर लोगे 2, इसको कर लो 8, इसको कर लो 6, इसको अलग से प्लस करो, इसको अलग से प्लस करो, 8 और 16 और 1 17, माइनस में 17, इसका हो जाएगा 16। चलो भैया सिग्मा FI UI निकाल के दो तो मुझे कितना आ रहा है, 16 में से एक जाएगा तो सॉरी 16 में से 17 जाएगा तो -1, हाँ -1। चलो डाल दो फॉर्मूले में फटाफट से, आ जाओ भैया, x बार बराबर ए कितना दिया था अपन को, 0.10 प्लस में सिग्मा FI UI कितना निकाल लिया भैया, -1। अरे भाई -1 ले लो, चलो फिर ये कितना आया सिग्मा FI 30। भैया गैप कितने का था, गैप हमने देखा था तो 0.04 का था। चलो ये सोल्व करिए तो जरा, 0.10 प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, इसको इससे गुणा करोगे तो 0.04 ही आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 30। तो x बार बराबर आ जाएगा 0.10 माइनस, पॉइंट का भाग हमको नहीं आता भैया, यही सोच रहे हो ना तुम लोग। चलो भाई आसान कर देते थे, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, हम लोग नीचे क्या कर लेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, पॉइंट हट जाएगा। तो देखिए क्या आ जाएगा, x बार बराबर 0.10 माइनस 4 बट्टे में 3 एकम 3, 3000। चलो भैया 4 को भाग दो 3000 से, अरे कुछ नहीं है, चलो देखो यहाँ पे भाग ही तो देना है, कौन सी बड़ी बात है। चलिए पॉइंट लगाइए तो 1 0 पड़ेगा, भाग जाएगा, अभी भी नहीं जाएगा, वापिस से 1 0 बढ़ाइए तो अब इन भी नहीं जाएगा, तो वापिस से 1 0 बढ़ाना पड़ेगा। चलो बढ़ा दिया, अब जाएगा भाई, 3 1 जा 3, 3000 आ जाएगा आपका 1000। अभी भी आगे करना है, नहीं जाएगा, पॉइंट लगा हुआ, 1 0 बढ़ा दीजिए, 3 तली का 9, 9000 कितना आ जाएगा आपका, 1000 बचेगा, वापिस से 3 3 जा 9, यानी कि बार बार 0.01333 आता जाएगा। तो x बार बराबर 0.10 माइनस 0.00133 ऐसे आता जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देते हैं 0.10 में से। देखो भाई ये रफ वर्क किया हूँ, इसको मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, जगह की थोड़ी कमी है मेरे पास में। चलो 0.10 में से माइनस करिए 0.00133, ऊपर 0 ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस कर दो। 10 में से 7 3 जाएगा 7, यहाँ बचेगा 9 में से 3 जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 9 में से 1 जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे तो 9 बचेगा 9, यहाँ पे तो कुछ बचा ही नहीं 0, फिर यहाँ पे तो आ जाएगा आपका 0 पॉइंट, आंसर हुआ देख लो 0.09867। हम इसको कर देंगे राउंड ऑफ, राउंड ऑफ मतलब लगभग में लेके जाएंगे 0.0, यहाँ पे 5 से ज़्यादा तो एक प्लस कर दीजिए 0.099, ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। बहुत ही ईजी है, कैलकुलेशन ध्यान देना है, ठीक है ना, आसानी से हो जाएगा। चलो 0.099 ये आ गया आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, यहाँ पे ध्यान दो, गैप है 6 का, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे 6 का गैप है, लेकिन यहाँ पे 4 का गैप है, यहाँ पे भी 4 का गैप है, यहाँ पे 6 का गैप, वापिस से यहाँ पे 8 का गैप, यहाँ पे 10 का गैप, यहाँ पे 2 का गैप। अरे भैया गैप हुआ तो बहुत ही अलग अलग है सब में, कोई बात नहीं, अलग अलग गैप है तो क्या हुआ, फॉर्मूला तो मुझे ये वाला यूज करना है, FIDI वाला, ठीक है। बोला तो हूँ जब गैप अलग अलग हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। चलो XI निकालो, 0 इसमें XI सब निकालना पड़ेगा क्योंकि गैप सबका अलग अलग है। 0 और 6, 6 आ जाएगा, 6 का आधा हो जाएगा 3, 16 का आधा हो जाएगा 8, 10 और 14 कितना हो जाएगा आपका 20, 24, 24 का आधा कितना हो जाएगा 12, 14 और 20 कितना हो जाएगा 34, 34 का आधा हो जाएगा 17, 20 20 40 और 8 48, 48 का आधा कर लो कितना हो जाएगा भैया 24 दूनी 48, 24, चलो 38, 30 20 50, 50 10 60, 60 और 6 66, 66 का आधा कर लीजिए आ जाएगा 33, चलो 4 दिन 70 और 78, 78 का आधा कर लो भैया कितना आ जाएगा 2 3 6, 2 9 39, चलो मिल गया अपने को XI। उसके बाद क्या काम होता है अपना DI निकालना है भैया। चलो DI क्या करेंगे, बीच में से किसी एक को A मान लो, इसको मान लें, चलो इसको A मान लेते माइनस कर लो, 17 में से 3 जाएगा आपका आ जाएगा -14, 17 में से 8 जाएगा आपका आ जाएगा 2 7 2 9 -9, 17 में से 12 जाएगा कितना आ जाएगा -5, इधर आ जाएगा 0,
17 में 24 में 17 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। 17 में से 33 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 33 माइनस 17 कीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 13, 3 और 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 16। चलो ठीक है, 17 में से 39 माइनस कर लीजिए, 39 माइनस 17, यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, सॉरी। चलो कितना आएगा? 12। ये माइनस का गलत है क्या, देख लेना तो। 13 में से 6 जाएगा तो आएगा आपका 3, यहाँ बचेगा 2 में, सही है। चलो सही है, खाली खोटा घबराते हैं थोड़ा। चलिए देखिए, टेंशन नहीं लेने का। चलो एफ आई डी आई निकालिए भैया, एफ आई डी आई निकालना पड़ेगा ना, सोल्व करना है तो। ये रहा एफ आई, ये रहा डी आई। 11 को 14 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ जाएगा? 14 एकम 14 को 4, हल चढ़ी 1, 14 एकम 14 और 1 15, 154। माइनस में इधर आ जाएगा 90, इधर आ जाएगा 7 पचे 35, 35, इधर आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 28, इधर आ जाएगा 48, इधर आ जाएगा 12। इसको अलग से कर लो प्लस, इसको अलग से कर लो प्लस। इधर पर जब प्लस करोगे तो 5 और 4 9 बचेगा, इधर जब प्लस करोगे तो 9 3 12, 12 और 5 17, 17 को 7 हो जाएगा, हासिल 1 और 1 2, 279 माइनस में आएगा भैया। और इधर पे कर लो 8 2 10 और 8 18 को 8, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7 और 1 8, 88 आएगा। चलो इसमें से ये घटा दो, कितना आएगा? 9 में से 8 जाएगा तो 1 आ जाएगा आपका, 7 में से 8 नहीं जाएगा तो 17, 17 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9, यहाँ तो बचेगा 1, 191। ठीक है, 191 आएगा माइनस में। ये मिल गया सिग्मा एफ आई डी आई। ओके, सिग्मा एफ आई डी आई आ गया आपका 19। यहाँ पे गड़बड़ी है, यहाँ पे आएगा 22, यहाँ पे भी आ जाएगा 22। ठीक है, 22 से कम 22, इसको ज़रा माइनस करो तो कितना आ रहा है? 22 22 22, 181 आ जाएगा। ठीक है, 181, 181, 181, यहाँ पे आएगा 181, 181, 181 को क्या करना है? 40 से डिवाइड करना है। ओके चलो देखो, डिवाइड कर लो, 181 को डिवाइड कर लो, 4.225 आएगा। अब माइनस कर लो इसको। ठीक है, 17 माइनस 4.225, 4.225। चलो पॉइंट के बाद 0 0 0 लगा लो, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 6, 6 में से आ जाएगा 2 और यहाँ बचेगा 1। 12.775 आ रहा है दोस्तों, 12.775, ये हमारा आंसर है। ये एक्स बार बराबर 12.775। ठीक है, मैच कर लीजिएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, भूल हो गई थी, माइनस में 22 आएगा। ओके चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मीन निकालने का है। देखो गैप देख लो, 45 से 55, 10 का गैप है, 10 का 10 का 10 का 10 का ही गैप है। चलो आंख बंद करके फॉर्मूला लिख दो, एक्स बार बराबर गैप सेम हो तो ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। यही तो बोला है ना सर लगाने को आपने? हाँ भाई यही है। चलो एक्स आई निकाल लो, एक्स आई क्या कर दो, दोनों को प्लस करके आधा कर दो भैया। चलो 45 और 55 हो जाएगा, 5 5 10 0, 5 4 9 1 10, 100 आ गया भैया। 100 का आधा हो गया 50। चलो ये तो ईजी है। 65 और 55 कर लो, 5 5 10 को 0, 5 11 और 1 12, 120, 120 का आधा कर लो 110। सही जा रहे हैं भैया? ये 50 है। अरे यार 120 का आधा करो ना, पूरा क्यों लिख दिया? 120 का आधा हो जाएगा आपका 2 6 12, 60। ऐसे गैप डाल दो यार, क्या तुम भी कंफ्यूज कर देते हो। 60 70 80 90। ओके चलो यू आई निकालना है, फटाफट से यू आई निकाल दो। किसी को मान लो ये, चलो इसको ये मान लिया 0 -1 -2 1 2, मल्टीप्लाई कर लो, एफ आई यू आई निकाल दो जल्दी से फटाफट धड़ाधड़। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 10 से कम 10 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, 8 एकम 8, 3 दूनी 6। सिग्मा एफ आई यू आई निकाल दो फटाक से,
इसको अलग प्लस कर दो -16, इसको अलग प्लस कर दो 12 13 14, 14 में से 16 जाएगा -2, डाल दो फॉर्मूले में। चलो एक्स बार बराबर ये कितना है माना हमने 70 प्लस सिग्मा एफ आई वाई कितना है -2, सिग्मा एफ आई कितना है 35, गैप वाई कितने का था 10 का, 10 का ही था। चलो 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, तो एक्स बार मिलेगा आपको 70 प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 कर दो 4/7, अरे 4 को 7 से भाग दे दो। चलो 0.7 चौक 28, 7 5 35, 5 बचेगा, फिर से लगाओ 7 7 49, 1 बचेगा, फिर से लगाओ 7 एकम 7, बस इतना रखो। एक्स बार बराबर 70 में से माइनस कर दो 0.571, तो चलो माइनस करते हैं। 70 में से माइनस करना है 0.571, ये 5 यहाँ, चलो कर लो। तो 10 में से जाएगा तो 9, यहाँ बचेगा 9 में 7 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 9 में 5 4, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 6, 69.429। इसको और सही से करना हो, राउंड ऑफ करना हो तो 69.43, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, सारे सवाल कर लिए। ठीक है, यहाँ पे 13.1 के 9 सवाल कर लिए। ठीक है, मीन इस तरह से निकाला जाता है। आई होप आप लोगों को समझ जाएगा। ठीक है, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, बहुत ही आसान तरीके से समझाया हूँ। ना समझा इस वीडियो को 1-2 बार देखो, अपने आप ही सारी मेथड क्लियर हो जाएगी। और इसको एक बार खुद से बैठ करके ट्राई जरूर करो। ठीक है, बिना देखे कोशिश करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है ना, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ में। ठीक है।